सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम इलायची वाला दूध बनाना जानेंगे और इलायची वाले दूध के क्या क्या फायदे हैं। इलायची वाला दूध पीने से कौन सी 50 बीमारी नहीं होगी और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे दूर किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद क्या आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं? तो दोस्तों अगर संतुष्ट होना है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाना चाहते हैं जिससे आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकें, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे इलायची वाला दूध बनाने की प्रक्रिया और लास्ट में कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप अपनी पूरी जिंदगी को निरोगी बना सकते हैं, यानी स्वस्थ रह सकते हैं। ये दोस्तों 100% सत्य है। ये बहुत सारे लोग हमको फॉलो करके, हजारों लोग ऐसे हैं जो 25 साल से एक टैबलेट नहीं खाए हैं, बस यही नुस्खे अपना अपना करके वो स्वस्थ और निरोग है। तो दोस्तों वो सीक्रेट भी आपसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं हल्दी वाला दूध, इलायची वाला दूध कैसे बनाना है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं इलायची में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इलायची में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब दूध दूध तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सुपर फूड है, प्रोटीन का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, खनिज, वसा, ऊर्जा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए दूध और हरी इलायची में क्या क्या पाया जाता है। अब दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसके फायदे क्या है। अगर दोस्तों हमें फायदे की बात करें, कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, कैंसर जैसे रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, अनिद्रा को दूर करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करके स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करता है, ओजन को नियंत्रित रखता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है, फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है, त्वचा में चमक बनाए रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे छोटे मोटे और सारे फायदे हैं, इतने तो बड़े फायदे हैं दोस्तों। इतने सारे फायदे अगर आपको लेना है तो इलायची वाला दूध जरूर पीजिए। इतने तो फायदे हैं, अगर आपके शरीर में कोई और बीमारी है, आप इलायची वाला दूध पी रहे हैं तो ये सारी बीमारी को आप रिमूव कर सकते हैं कुछ नियमों में संशोधन करके। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इलायची वाला दूध आपको बनाना कैसे है। दोस्तों इलायची पाउडर आपको नहीं लेना है, आप साबुत इलायची खरीद के लाइए। इलायची दोस्तों कई टाइप की आपको मार्केट में मिल जाएगी, आपको हरी वाली इलायची लाना है, हरी वाली इलायची। और इलायची लेते समय एक सावधानी देना, कुछ इलायची ऐसे होती है दोस्तों जब पुरानी हो जाती है, नहीं बिकता है, जिसे कलर किया जाता है। तो आप इलायची खरीदिएगा, उसके बाद मुट्ठी में लीजिए, ऐसे मुट्ठी बंद करिए, फूका मारिए तो भाप से वो इलायची भीग जाएगी। फिर उसी गदोरी पर उसे रगड़िए। अगर आप रगड़ रहे हैं उसमें से कलर निकल रहा है तो समझ लीजिए एक पे कलर चढ़ाया गया है, उसे मत लेना है। वही लेना है जिसपे उसमें से कुछ छूटे ना। तो आपको लेना है हरी इलायची और घर पे लाके उसका पाउडर बना लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो खड़ी इलायची को, जैसे दोस्तों जब चाय बनती है अदरक को खूना जाता है, ऐसे खरल में खून लीजिए, ऐसे डाल सकते हैं। ये हो गया इलायची खरीदने में सावधानी। अब दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं। पैकेट का दूध खाने का मतलब है बीमारी को निमंत्रण देना। आपके अपने घर का दूध होगा, घर का दूध नहीं है तो किसी के घर से आप लीजिए, उसके सामने जाके अपने सामने वो दूध लगवा के आपको लेना है।
दूध दोस्तों अगर गाय का मिल गया, देसी गाय का, तो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का ले लीजिएगा। 1 गिलास दूध में अब इसमें हरी इलायची आपको डालना है। अगर आप पाउडर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच का चौथाई भाग डालना है। अगर आप साबुत खून के डाल रहे हैं तो 3 इलायची लीजिए। इलायची 7 एम 8 एम की आती है, तो 7 एम 8 एम की इलायची थोड़ी बड़ी होती है, अच्छी होती है। तो उससे मांगिएगा दुकानदार से, भैया 7 से 8 एम की हमें इलायची चाहिए, वही इलायची। तो 3 इलायची आपको खून करके उसी दूध में डालना है और दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। दोस्तों ये हो गया हरी इलायची वाला दूध बनाने की विधि और इसे रात में पीजिए। उपयोग करने की विधि आप समझ गए, इसके फायदे समझ गए। दोस्तों अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहना है, बीमारी से बचना है, तो दोस्तों अपने शरीर के बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई, तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या करता है? कैल्शियम की टैबलेट देता है, विटामिन डी की टैबलेट या कैप्सूल देते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ एनाल्जेसिक टैबलेट देते हैं, हमारा दर्द बंद हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले से मैनेज करें, तो जो आपका सभी पोषक तत्वों से युक्त हो ऐसा आप खाना खाना शुरू कर दीजिए। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जो कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी, कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी। वात रोग क्या है, पित्त रोग, कफ रोग क्या है, इस सब के बारे में अलग अलग से चैनल पर वीडियो पड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं। बस आप इसके बारे में डिटेल में जान गए तो आप तो हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट में डाल देते हैं कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, कौन सी चीजें, उन्हें आपको मत खाना है, उन्हें आपको नहीं खाना। अगर आप उन्हें नहीं खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। दोस्तों चीनी से बनी हुई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पैकेट बंद जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, जितना भी चीजें हैं, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और इसे तेल या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 1 महीना, 3 महीना, 1 साल की एक्सपायरी होती है। जैसे आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, इसी तरह से इनकी एक्सपायरियां पड़ी होती है। दोस्तों बन किससे रहा? आटा से, मैदा से, तेल में निकाला जा रहा है। जब इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा तो इसमें कुछ न कुछ प्रिवेंटिव डाला जाता है। प्रिवेंटिव यानी कि एक प्रकार का कीटनाशक, कीटनाशक यानी कि एक प्रकार का जहर मिलाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितनी चीजें हैं दोस्तों ये गैस, एसिडिटी को बढ़ाती है, यानी कि हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ है उसे बढ़ा देती है। तो इन चीजों का हमें सेवन नहीं करना है। और दोस्तों हमारे शरीर में कफ दोष पाया जाता है, तो कफ दोष को बढ़ाने वाली जितनी भी ठंडी चीज है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइसक्रीम हुआ, ठंडा पानी हुआ, अल्कोहल हुआ, धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी, ये जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें कफ दोष को बढ़ाती हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना है। ठंडी चीज हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री से 37 डिग्री होता है, इतना हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है। तो दोस्तों जब हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के वो कोई ना कोई आर्गन को जो है दोस्तों डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि शरीर में 2 विपरीत चीजें नहीं रह सकती हैं कि ठंडा और गर्म। तो फिर आपका शरीर क्या करता है? इस ठंडी चीज को गर्म करता है, यानी कि अपने टेम्परेचर पर लाता है, तो शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। एक तो शरीर में ठंडा पानी गया, कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो गया,
फिर शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों खाने को गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाइए। और अपने खाने में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से ताज़े फलों का सेवन करिए, और कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट का हमें डेली सेवन करना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर को फुर्तीला रखने के लिए हमें रोज 2 घंटे का समय निकालना चाहिए, सुबह 5 बजे से 7 बजे, जिसमें हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इस 2 घंटे में क्या करना है, डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आधे घंटे में कवर करें। मॉर्निंग वॉक का स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वो भी नंगे पाँव हमें मॉर्निंग वॉक करना है। इसके अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, और आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है। ये योगा आपको डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।